Okay, good morning, beta. Can you hear me properly? Okay. We are on page number 73. Page number 73. Mute yourself. Yes. Vansi, mute करो बेटा अपने आप. Okay, fine. Page number 73. Find out mosquito check. Which diseases are spread by flies and how? मतलब कौन सी बीमारी है जो फ्लाइज से फैलती है और कैसे फैलती है. Mosquito check. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick where it find stagnant water. मतलब क्या करना है, आप क्लास जो होता है हमारा उसको 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर देना है और फिर हर एक ग्रुप को आसपास भेज देना है. ठीक है, चेक करने के लिए कि कहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, कहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, क्या वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है वो मतलब डर्टी है कि प्योर है, और फिर उस पर टिक मार्क करना. देखो वहाँ पे दिया हुआ है पॉट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर, एनी अदर प्लेस. तो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ आपको टिक मार्क करना है. यू हैव टू टिक मार्क. ओके. नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन. Some questions are given. Vaisi, can you hear me properly? Just say yes or no. Vaisi, can you hear me, beta? Okay, fine. Since how many days has water collected there? मतलब कितने दिनों से वहां पे पानी इकट्ठा हुआ है. ओके, आपको नंबर ऑफ डेज लिखना है. यदि 1 महीने से हुआ है तो आपको लिखना है 1 मंथ. 6 महीने से वहाँ पे पानी कलेक्टेड है तो आपको लिखना है 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन? मतलब ये प्लेस को क्लीन रखने का काम किसका है? ये प्लेस को साफ सुथरा रखने का काम किसका है? थर्ड क्वेश्चन. हु इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड? इसी तरह से जो गटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको रिपेयर करने का काम किसका है? कैन एनी लार्वा बी सीन इन कलेक्टेड वाटर? जो पानी इकट्ठा हुआ है क्या वहां पे कुछ मस्कीटो ब्रीड पाया गया है? हैज इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? राइट. ओके, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, उसका आपको कारण लिखना है. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, मेकिंग अ पोस्टर. मतलब आपको पोस्टर बनाना है. इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर with a message to keep the cooler, tank, drains and the area clean wherever water collects. Put up your poster in and around your school. Second thing, find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your finding and suggestion. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. So here you have to make the poster in class. पहले पोस्टर में क्या करना है कि in your group make a poster with message to keep the cooler, tank, drains area clean where water is collected. ऐसा पोस्टर बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि किस तरीके से हम कूलर, टैंक, ड्रेन को साफ रख सके. ओके. पुट अप योर पोस्टर इन और अराउंड योर स्कूल. और ये पोस्टर आपको क्लास में लगाना है या तो आप
अपने स्कूल के लॉबी में भी लगा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हम पोस्टर लगाते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो here the chapter page number 73 is completed. Moving to page number 74. Moving to page number 74. Take out page number 74. Survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. Group 1, Group 2. In Group 1, what is given? We found something green around the tap in our school, which is called larvae, algae, sorry. Due to algae, a kind of plant, it had also become a slippery there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plant that grow in water. अब देखो, वंशी, कैन यू हियर मी बेटा? वंशी बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? वंशी, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके फाइन, यस। थैंक यू बेटा। देखो, ग्रुप 1 में क्या करना है कि वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप इन स्कूल। आपने ग्रीन कलर का कुछ देखा होगा टंकी के आसपास, जहाँ पे नॉर्मली पानी इकट्ठा होता है। तो ये जो ग्रीन टाइप का क्या होता है, इसको बोलते हैं एल्गे बोलते हैं बेटा। ये एल्गे एक टाइप का प्लांट होता है, ठीक है, और ये बहुत स्लिपरी होता है। मतलब आप स्लिपरी मतलब होता है ना, जिसमें आप स्लिप इजीली खा सके, ठीक है। तो ये जो एल्गे हैं, एल्गे स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में ज़्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। तो ये एक टाइप का प्लांट है जो पानी के अंदर ग्रो होता है। मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे एल्गे ग्रो होने के चांसेस रहते हैं, एंड इट इज ग्रीन इन कलर। ग्रुप 2, there is a pond near the school, and first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plant. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the ponds there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we move around, lot of mosquitoes flew from the plants growing around. Just Club feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. Yes, yesterday I told you that if there is a water around your area, okay, then there is a chance for the breeding of mosquito. यदि आपके घर के आसपास पानी भरा रहता है, गंदा पानी रहता है, तो वैसे पानी में मॉस्किटो ग्रो होंगे। तो जस्ट क्या कहता है कि अब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर के आसपास इतने मच्छर क्यों है, क्योंकि आसपास, उसके घर के आसपास बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, पानी पानी है, मतलब इसलिए मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो करता है। Now some questions are given. Okay. Tell, is there a pond or river around your house or school? क्या आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड या तालाब है, सॉरी नदी है? Go and look around and observe this thing. यदि है तो आपको जाके ये सारी चीजें जो दी गई है वो ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर? क्या उस पानी में, उस तालाब में
उस नदी में आपको एल्गे दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है, देन यू हैव टू से यस. नहीं दिखाई दे रही है, देन नो. सेकेंड, वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गे? और आपने कहाँ कहाँ पे देखी है इस टाइप के एल्गे? थर्ड, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? क्या वहाँ पे कोई प्लांट हो गया पानी के अंदर या साइड में? फाइंड आउट देयर नेम्स. यदि हो गए तो उसके नाम बताना है. ओके, और यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक. डू यू थिंक दिस वेयर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? और ये जो प्लांट उगे, क्या किसी ने इसको उगाया है कि अपने आप उगे हैं? तो नॉर्मली ये प्लांट अपने आप उगते हैं, कोई इसको उगाता नहीं है. What else can you see in water? Make a list. और आपको पानी में क्या क्या दिखता है उसका आपको लिस्ट बनाना है. ओके, so the chapter is completed. Chapter is completed, beta. Now we will move to lesson number 11. Take out lesson number 11. Sunita in space. Sunita in space. लेसन नंबर 11. बताओ कौन सा पेज है बेटा? पेज कौन सा पता मुझे? 99. 99. राइट, वेरी गुड. लेसन नंबर 11. और जो जो लेसन में पढ़ा रहा हूँ दैट विल कम इन ए फाइनल एग्जाम. ओके, लेसन नंबर 10 नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा. जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे चैप्टर एग्जाम में आएंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 99, चैप्टर नंबर 11, सुनीता इन स्पेस. सुनीता इज द नेम ऑफ गर्ल. ब्रेव गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल. इन स्पेस. स्पेस मीन्स व्हाट? स्पेस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेस मतलब जहाँ पे आपको ये प्लैनेट्स, तारे, अर्थ के ऊपर जो भी स्पेस है ना, दैट कम्स इन स्पेस. ठीक है, वी आर लिविंग ऑन अर्थ. वो हम अर्थ पे रहते हैं. स्पेस मतलब जहाँ पे मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट. ओके, so it is known as space. Okay, moving to chapter सुनीता in space. मतलब सुनीता ने कई दिन, कई महीने स्पेस में गुजारे थे, तो उसके बारे में पूरा चैप्टर है. अब यू कैन सी सुनीता ऑन पेज नंबर 101. 101, you can see her photo. Sunita's photo you can see on page number 101. Take out page number 101. 1C. हाँ दिखा बेटा आपको? Okay, so she is the Sunita. Okay, let's start the chapter. Straight from the heart. What do you think the earth look like? क्या लगता है आपको अर्थ कैसा है? We all know that earth is round. Okay, but little bit it is flattened from top and bottom. It just look like a orange. Make a drawing of the earth in your notebook. नोटबुक में आपको इसका ड्राइंग करना है अर्थ का. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको अपने आप लोकेट करना है कि मैं इस अर्थ पर कहाँ पे हूँ. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट वेयर इज एशिया कॉन्टिनेंट.
एशिया मिल गया। फिर आपको ढूंढना है वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ पे है। ओके, वंस यू गेट द मैप ऑफ इंडिया यू हैव टू सी वेयर इज द गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट मिल गया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर आप अपने आप को कह सकोगे कि मैं कहाँ पे हूँ। ओके, व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक। Now you can see two children. They both are trying to show themselves कि वो कहाँ पे है। उज़ैरा एंड सामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। दोनों खेल रहे, देखो दोनों का नाम आपको दिया हुआ है वहाँ पे। While they play, they are talking to each other. बेटा म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो दोनों बात भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो। उज़ैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो। क्या कह रही है कि आपको पता है कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल में आ रही है। आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 months इन द स्पेस। क्या कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा स्पेस में गुजारे। शामिर, लुकिंग एट द ग्लोब, तो वो ग्लोब पे देख के क्या बोलता है, लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज द स्पेस। हाँ, क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अमेरिका है, ये ग्लोब में ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, वेयर इज द स्पेस। पर स्पेस कहाँ पे है, स्पेस कहाँ पे है। स्पेस आपको अर्थ पे नहीं दिखेगा, because space is the area which is above the earth, right? Uzara, the sky, the star, sun and moon, they are all in space. क्या कहते हैं कि जितने भी तारे हैं, सन, मून, ये सारी चीज स्पेस में है। Samir, yes, I know. Sunita Williams went in a spaceship. I saw on TV that she could see the earth from there. अब देखो शामिर क्या कहता है कि मुझे पता है कि जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में गई थी बाय स्पेसशिप। ठीक है, ये सब मैंने टीवी पे देखा था और वहाँ से सुनीता विलियम्स ने अर्थ को देखा था। तो अर्थ कैसा दिखा था, लुकिंग राउंड, ग्लोब जैसा दिखा था। स्पेस में जाके आप देखोगे तो अर्थ कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा, जैसा फोटो में दिया वैसा दिखेगा। जैसे हम अर्थ पे, हम वी आर ऑन द अर्थ, तो हमें मून कैसा दिखता है, राउंड एंड स्मॉल। सेम वे इफ यू आर ऑन द if you are in the space you can see the earth round. क्या टाइम पे 10 है ना ओके। Samir, sorry Uzara, yes, from there the earth looks like the globe. क्या कहती है कि वहां से हमारा अर्थ कैसा दिखता है, ग्लोब जैसा दिखता है। Samir, if our earth looks like this globe then where are we, तो हम कहाँ पे हैं। ओके, तो उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। तो आप देखो उसके हाथ में पेन है और पेन से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्टली वेयर शी इज, एग्जैक्टली वेयर शी इज। उज़ैरा, हियर वी आर, क्या कहती है, यहाँ पे हम, दिस इज इंडिया, और ये इंडिया है। वैसे आपने इंडिया देखा है ग्लोब पे, आंसर में। Yes, sir. इंडिया देखा है,
Shamil, if we were here like this, we would fall off. I think we must be inside the globe. और क्या कहते शामिल, यदि हम ग्लोब पे होते तो हम तो गिर जाते। तो मुझे ये लगा कि हम ग्लोब के अंदर है, जमीन के अंदर है। हाँ, ऐसा ये शामिल कहता है कि हम ग्लोब पे होते देन वी वुड बी फॉल। तो वो क्या सोचा कि मैं तो जमीन के अंदर सोच रहा था कि मैं जमीन के अंदर हूँ। ओके, टर्न द पेज, पेज नंबर 100, टेक आउट पेज नंबर 100। Uzaira, if we are inside, then where is the sky? The sun, the moon, and the star. We must be on the globe, and all the seas and oceans must also be on the globe. Okay, so for today, we will be ending our session here only. Okay, tomorrow I will continue. Okay, beta. Bye.